सो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये स्ट्रगलिंग पॉइंट लग रहा है कि मैम मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है या फिर अभी करंट स्टेज में हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ का भी समय नहीं है पूरा, ठीक? तो अभी 30 दिन में जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ लास्ट आपका 20 तारीख के बाद होना है और हो सकता है एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आपका अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाए। तो नाउ हमें मॉक सेक्शनल तो देते रहना है, बट कंटिन्यू मॉक सेक्शनल देने पर भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो रीज़न क्या है? अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन पे वर्क करना। जैसे कि आप मान के चलो, आपका जो आईबीपीएस पीओ का पेपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्वांट में जो है हर एक क्वेश्चन लेस देन 1 मार्क है, ठीक है? तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे ऑब्वियसली उससे कम मार्क्स आएँगे। सेम चीज़ अगर आप एसबीआई पीओ में देखोगे तो मार्किंग का जो सिस्टम है वो इक्वल है, बट वेटेज जो है वो इंग्लिश का जाता है, रीज़निंग और क्वांट सेम है, बट टाइमिंग इज़ सेम 20-20 मिनट, राइट? तो मतलब आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश बहुत भी अच्छी है तो 25 टू 30 मैक्स खींच सकते हो, बट जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है उनके लिए फिर एप्टीट्यूड सेक्शन बनता है कि मैं क्वांट और रीज़निंग में अच्छा करूँ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो हायर वेटेज टॉपिक एरिया है उनको पढ़ो, लैंग्वेज वाले, क्योंकि नई मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट में मैक्सिमम स्टूडेंट स्टक कर रहे हैं एक जगह। रीज़न क्या है कि हमारा जो तरीका होता है ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, कि हम स्पीड मैथ्स की 3 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, हमने उन्हें अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद हमारा मेजर फोकस है डीआई। डीआई हो गई, ठीक है, अर्थमेटिक में हम फंस जाते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। और यू ऑल नो कि पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि डीआई डुएबल हो और हो सकता है कुछ डीआई डुएबल ना हो, उसके आप प्लेस पे अर्थमेटिक को करोगे। तो जो बच्चा इस चीज़ पे वर्क नहीं करेगा उसके मार्क्स इंक्रीज नहीं करेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें अपार्ट फ्रॉम योर मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट आपको वर्क करना है। जैसे क्वांट में प्रॉब्लम है तो आपको डेली 4 सेट्स डीआई के अलग से करने हैं और आप 20 सेट्स अर्थमेटिक के करें, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको अटेम्प्ट करना नहीं आता, आपकी जो क्लासेस चल रही थी भोकाल सीरीज 9 पीएम, उसकी एक अनाउंसमेंट और मुझे करनी है कि आपकी अब डेली 1 बजे दोपहर में हम ये क्लास लेंगे, ठीक है? तो जिन बच्चों को अर्थमेटिक डीआई में प्रॉब्लम अटेम्प्ट कैसे करना है, मेरे साथ कनेक्ट हो, आपको बहुत हेल्प होगी वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि 9 पीएम कंटिन्यू क्लासेस नहीं चल पा रही थी, दैट्स व्हाई मैंने टाइमिंग चेंज करी एंड आई होप आप लोग इससे हैप्पी होगे, ठीक? इसके बाद क्या है, हमें क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को डेली बेसिस पे करना है। सेम रीजनिंग में पजल एंड सीटिंग 25 मार्क्स, 30 में से एसबीआईपीओ में 25 नंबर का वेटेज इसका था, और अगर आप क्वांट सेक्शन की बात करोगे तो आपका 40 नंबर का वेटेज है, क्योंकि क्वांट का कम किया, बट रीजनिंग का आपका 40 मार्क्स का है। रीजनिंग सेक्शन 35 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। तो हमें इस पे वर्क करना है कि हम पजल सीटिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये जो भी मसलिनियस पार्ट है वो सेक्शनल टेस्ट या मॉक से कवर करो। रेस्ट जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें अलग से प्रैक्टिस करनी है, और डेली बेसिस पे एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दो। हो सकता है तो एक पीओ एसबीआई पीओ और एक आईबीपीएस पीओ का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो मैक्सिमम फोकस अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो प्रीलिम्स पे करो, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे करोगे? तो अपने जब ये हायर वेटेज टॉपिक एरिया वाले जो पोर्शन है ना इसको स्ट्रॉन्ग करोगे, मेंस में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वांट के लिए यू कैन फॉलो 1 पीएम क्लासेस, जो 9 बजे होती थी अब उनको हम 1 पीएम शिफ्ट कर रहे हैं। और मेंस जिसको पढ़ना है कि पीओ मेंस के लिए मेंस आपको पढ़ना है, बहुत सही क्लासेस आपकी सेवियर 4.0 में मैं करवा रही हूँ वेल स्ट्रक्चर्ड वे में। जब तक आपका मेंस एग्जाम आएगा बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट रहोगे और अच्छे खासे मार्क्स पीओ मेंस में ला पाओगे, और क्लर्क मेंस भी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। मतलब आपको वो मेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो सेवियर 4.0 बैच है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। और फ्रीक्वेंट मार्क्स दे रहे हो, इंक्रीज नहीं हो रहे मार्क्स, तो रुक जाओ, सेक्शनल टेस्ट दो और अपने एरियाज पे वर्क करो, क्योंकि जब तक आपको जो चीज़ें स्टक कर रही है उन पे वर्क नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये बात ध्यान रखना कि हमारी पीओ के लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, और जो टॉपिक वेटेज ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दिया तो उस पर वर्क नहीं करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीज नहीं करेंगे। तो पुरानी वाली स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा छोड़ के इन पॉइंट्स पे वर्क करो, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, कोई स्पेशल क्लास चाहिए, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। और कितने मार्क्स अभी प्रेजेंट में आ रहे हैं बताना। टारगेट स्कोर की बात अगर मैं करूं तो देखो, आप आईबीपीएस पीओ में 55 टू 60 मार्क्स मान के चलो जो आपको प्रीलिम्स में टारगेट करने हैं, 60 प्लस सेफर साइड जाएगा। और अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो देन अगेन 55 टू 60। तो अगर आप पीओ प्री का मॉक दे रहे हो तो अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो या 60 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड एंड यू हैव टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। ओके, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।